Hello everyone, here is question number 7 from the series of carbonyl compounds. In this question, we have been given H2COH, CH2OH. तो सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है भाई। ये है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इस इथाइलिन ग्लाइकोल को रिएक्ट कराया है किसके साथ? पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड क्या होता है? HiO4। हमें डिटरमाइन करना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कौन सी रिएक्शन है? इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पर आयोडिक एसिड। अब ये जो हमारा पर आयोडिक एसिड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल को ऑक्सीडाइज कराने वाला है, ये हमें पता चल गया। इथाइलिन ग्लाइकोल कैसा दिखेगा? इथाइलिन ग्लाइकोल कुछ ऐसा दिखेगा। बन गया ये CH2OH CH2OH। ये दोनों हमारे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर था ये ऐसा था। कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन पे एक OH है, इस कार्बन पे एक OH है, देन इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है। इसी को मैंने छोटा करके ऐसे ड्रॉ कर दिया था। तो ऐसे बनाए स्ट्रक्चर या ऐसे बनाए स्ट्रक्चर, बात एक ही है। ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा इथाइलिन ग्लाइकोल के स्ट्रक्चर में। फिर मैंने बात की HiO4। HiO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और HiO4 मिलके एक रिएक्शन दिखाते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है मेलाप्रेड ऑक्सीडेशन। दिस इज मेलाप्रेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेलाप्रेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। अब इसमें होगा क्या? सबसे पहला स्टेप, हमको रिएक्ट कराना है किसके साथ? HiO4। तो पहले HiO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आयोडीन है, आयोडीन के साथ एक OH ग्रुप होगा एंड O4, मतलब तीन ऑक्सीजन होंगे डबल बॉन्ड वाले। ये है हमारा HiO4। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसके बाद? ये जो हमारा OH है, इसके ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स। तो ये एक लोन पेयर अटैक करेगा आयोडीन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी O के ऊपर। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? अभी इट विल फॉर्म, ये OH है ना, तो ये O कनेक्ट हो जाएगा इस I से। H यहीं पर रहेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बना दिए, तो हम लगा देंगे इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस I के ऊपर एक O माइनस आ गया, एक OH पहले से था, दो डबल बॉन्ड O भी थे। O माइनस OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये वाला OH सेम टू सेम रहेगा जैसे ये था। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? फिर हम आगे चले। अब यहाँ वाला लोन पेयर भी अटैक करेगा इस आयोडीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी O के ऊपर। तो एक और सिमिलर रिएक्शन होगी। ये हमारे पास है यहाँ पे O प्लस और H। ये O कनेक्टेड है इस I से। सिमिलरली अब इस पे भी OH आ जाएगा प्लस चार्ज के साथ, और ये O कनेक्ट हो जाएगा इस I के साथ। अब ये दोनों ऑक्सीजन कनेक्टेड है I के साथ, तो ये बन गया हमारा साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब इस I के ऊपर क्या क्या होगा? O माइनस, O माइनस, साथ में एक OH और एक डबल बॉन्ड O। अब ये O माइनस O माइनस वहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे जहां पे O प्लस H है, और ये बना लेंगे एक और साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इंटरमीडिएट बनेगा एक्चुअली। ये O, ये O, ये दोनों कनेक्टेड है इस I से। अब इस I के ऊपर ये जो O माइनस था ये बन जाएगा OH। एक OH पहले से है, एक डबल बॉन्ड O पहले से है, ये O माइनस भी बन जाएगा OH। ये आ गया हमारा एक साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक इंटरमीडिएट।
साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक है, अब क्या होगा इस साइक्लिक इंटरमीडिएट के साथ, इसको हम हीट करेंगे, तो हीट करने से इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से ये एक और इंटरमीडिएट बनाएगा, ओ ओ, ये दोनों ओ कनेक्टेड है आई से, आई के ऊपर एक डबल बॉन्ड ओ है, एक ओ एच है। मैंने बोला क्या रिमूव होगा, H2O। कौन सा H2O कैसे रिमूव हो सकता है यहाँ से, ये OH और ये OH, यहां से रिमूव करा दो आप H2O। तो इसके पास क्या बचेगा अभी, जब हम इससे H2O रिमूव करा देंगे, H2O रिमूव कराने के बाद ये जो बॉन्ड होगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बन गया एक डबल बॉन्ड O, देन OH और एक और डबल बॉन्ड O। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ये इंटरमीडिएट कैसे बना H2O रिमूव होके। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट के बनने के बाद क्या होगा, इसके अंदर होगा क्लीवेज। अब जब इसका क्लीवेज होगा तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा। तो एज ए रिजल्ट HiO3 तो पूरा रिमूव हो जाएगा। कौन था यहाँ पे HiO3, ये हमारा है HiO3। ये HiO3 यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन से दो प्रोडक्ट्स, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो एक जो पिंक वाला है वो भी क्या है हमारा, कार्बोनिल कार्बन, और इस कार्बन पे लगे हैं बस दो हाइड्रोजन। और एक जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया वो भी सेम है, कार्बोनिल कार्बन, उस पे लगे हैं दो हाइड्रोजन। मतलब एज अ रिजल्ट हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, हमें मिले हैं दो फॉर्मल डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, ये भी फॉर्मल डिहाइड है, ये भी फॉर्मल डिहाइड है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। इसको हम डायोल भी बोल सकते हैं, जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास एक डायोल था, इथाइलिन ग्लाइकॉल, फिर हमारे पास HiO4 था, पेराइडिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने ऑक्सीडाइज कराया इथाइलिन ग्लाइकोल को, क्लीवेज के बाद एज अ रिजल्ट हमको मिलता है यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट, और लास्ट में हमको मिलते हैं दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स। इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है मेलाप्रेट ऑक्सीडेशन। तो हमारा जो प्रोडक्ट पी होगा वो प्रोडक्ट पी क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO। थैंक यू।